गांव का नाम नक्शों में तो लिखा था, पर लोग उसे बस पार वाला गांव कहते थे, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए पक्की सड़क खत्म होने के बाद कच्चे रास्ते से खेतों के पार जाना पड़ता था। दिन में वह गांव बिल्कुल साधारण लगता था। सुबह बैलों की घंटियों से खुलती, औरतें आंगन में झाड़ू लगाती, चूल्हे से धुआं उठता तो हवा में जली लकड़ी और भीगे गेहूं की मिली जुली गंध फैल जाती। दोपहर तक बच्चे नहर में कूद जाते और बुजुर्ग पीपल के नीचे ताश खेलते। सब कुछ इतना सामान्य था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ लोग सूरज ढलने से पहले घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। मैं वहाँ क्यों गया? मेरा नाम निखिल है। मैं सर्वे विभाग में काम करता हूँ। सरकार ने उस इलाके की जमीन का नया नक्शा बनाने का काम दिया था। जब मैंने गांव वालों से पूछा, रात को भी काम कर सकता हूँ क्या, एक बूढ़े ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गंदी बात कह दी हो। बेटा, अंधेरा होने से पहले काम खत्म कर लिया करो। क्यों? मैंने हंसते हुए पूछा। बिजली नहीं है क्या? उसने जवाब नहीं दिया, बस उठकर चला गया। पहली अजीब बात तीसरे दिन मुझे ध्यान आया। गांव में एक भी कुत्ता नहीं था। भारतीय गांव और कुत्ते नहीं, ये बात अजीब थी। मैंने चाय वाले से पूछा, यहाँ कुत्ते नहीं रखते क्या? उसने कप रखते हुए हाथ रोक दिया, फिर धीरे से बोला, रखते थे, अब नहीं रहते। मैंने सोचा बीमारी वगैरह हुई होगी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जगह गांव के पश्चिम में खेत खत्म होते ही एक सूखी जमीन थी, बिना पेड़, बिना घास, जैसे वहां कुछ उगने से इनकार करता हो। उस जमीन के बीचों बीच था एक पुराना कुआं। पत्थर काले पड़ चुके थे, घेरा टेढ़ा था, जगह जगह दरारें। पर सबसे अजीब बात, उसके आसपास कोई आवाज नहीं थी, ना कीड़े, ना हवा की सरसराहट, ना दूर के खेतों की हलचल। जैसे आवाज वहां पहुंचकर रुक जाती हो। गांव वालों का नियम, उधर मत जाना, पटेल ने सख्त आवाज में कहा। क्यों? बस मत जाना, माप तोल करनी है तो दूर से कर लो। वहां कुछ है क्या? उसने सीधा जवाब नहीं दिया। 25 साल पहले गलती हुई थी। वो कहानी जो कोई पूरी नहीं बताता। धीरे धीरे अलग अलग लोगों से अधूरी बातें जुड़ती गई। किसी ने कहा वहां पहले एक घर था, किसी ने कहा एक परिवार अचानक गायब हो गया, किसी ने कहा रात में कुएं से पानी नहीं आवाज निकलती थी। पर कोई भी पूरी बात नहीं बताता था। जैसे कहानी बोलने से कुछ वापस आ जाएगा। फिर जानवर गायब होने लगे। पहले एक बछड़ा नहीं मिला, फिर 2 बकरियां। कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, बस रस्सी पड़ी मिलती, खाली। चोर? मैंने कहा। चोर? पटेल ने मेरी तरफ देखा। चीजें उठा ले जाते हैं, छोड़ते नहीं। उस शाम मैंने तय किया कि डर जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर गांव वाले अंधविश्वासी हैं तो ये मेरा मामला नहीं। मैं शाम को मापने के औजार लेकर उस कुएं तक चला गया। सूरज नीचे झुक रहा था, हवा में ठंडक घुल रही थी। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, एक अजीब गंध आने लगी। गीली मिट्टी की नहीं, सड़े पानी की भी नहीं, कुछ ऐसा जो बंद जगह में बहुत लंबे समय से पड़ा हो। कुएं के पास मैंने अंदर झांका। अंधेरा, साधारण अंधेरा नहीं, ऐसा अंधेरा जिसमें आंखें कुछ पकड़ ही नहीं पा रही थी, जैसे रोशनी नीचे जाकर खत्म हो रही हो। मैंने पत्थर उठाकर अंदर फेंका। आवाज आने में बहुत देर लगी, इतनी देर कि मैं भूल गया था कि मैंने पत्थर फेंका है। टक, बहुत नीचे से। तभी मेरे पीछे कुछ चला। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, खेत खाली, हवा बंद। पर मुझे साफ लगा अभी अभी कोई मेरे ठीक पीछे से गुजरा है। पहली बार लगा कोई देख रहा है। वो एहसास बहुत वास्तविक था, जैसे किसी की नजर गर्दन के पीछे टिक जाए। मैंने जल्दी जल्दी माप लिया और लौटने लगा। पर चलते समय मुझे महसूस हुआ मेरे कदमों के अलावा एक और लय चल रही है, धीमी, थोड़ी पीछे। जब मैं रुकता, वो भी रुक जाती। गांव पहुंचा तो सब दरवाजे बंद थे। सूरज अभी पूरी तरह डूबा भी नहीं था। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कुएं गए थे? मैंने जवाब नहीं दिया। दरवाजा नहीं खुला। उस रात नींद नहीं आई, कमरे में लेटा था, पर बार बार लगता आंगन में कोई चल रहा है। धीरे घसीट कर मैंने खिड़की से झांका, कुछ नहीं, पर मिट्टी पर लकीरें थीं, जैसे किसी ने पैर नहीं कुछ और घसीटा हो। अगली सुबह मैं पटेल के पास गया। सच बताइए, वहाँ क्या हुआ था? वो बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, 25 साल पहले सूखा पड़ा था। गांव वाले उसी कुएं से आखिरी पानी की जगह कुछ और निकला। एक दिन पानी की जगह अभी भी गर्म थी।